रोहित नाम का एक लड़का पढ़ने को बैठता है और 10 मिनट हुआ ही था कि तभी उसको याद आता है कि कल तो उसकी प्रोजेक्ट का सबमिशन डे थे। सो वो सोचता है कि पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर पढ़ाई करेंगे। फिर लगभग 10 मिनट प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद वो सोचता है कि यार प्रोजेक्ट का सबमिशन डे तो कल है, तो आज का पूरा दिन मेरे हाथ में है, तो बस थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं, बस 5 मिनट। और इस बार ये 5 मिनट कब 5 घंटे में बदल जाता है उसको पता भी नहीं चलता। फिर जब मोबाइल का चार्ज खत्म होता है तब उसको एहसास होता है कि पढ़ना भी तो है, लेकिन अब उसका दिमाग किसी भी कीमत पर पढ़ने के लिए राजी ही नहीं होती, क्योंकि पिछले 5 घंटे से उसका दिमाग डोपामिन का रील्स देखने का जो मजा ले रहा था, अब वो मेहनत क्यों करे। और नेक्स्ट डे ना उसका प्रोजेक्ट सबमिट हो पाता है और ना ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो पाती है। या फिर एक और सिचुएशन ले लेते हैं जहाँ एक लड़के का गोल्स हर 2 दिन में बदल जाते हैं। वो गोल्स बनाता है, उस पर 2 दिन काम करता है और फिर जैसे ही थोड़ा सा पेन होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रगल होना शुरू हो जाता है, तो उसे लगता है कि मेरे काम से तो ये दूसरा काम बेहतर है, तो मैं क्यों ना वो कर लूँ, और वो अपना गोल स्विच कर लेते हैं। अगर आपने इस वीडियो में क्लिक किया है तो ऐसी सिचुएशन आपके लिए भी रिलेटेबल होंगे। ऐसा होता ही क्यों है और इससे कैसे बचे, सारी बातें बताएंगे इस वीडियो में, एंड तक बने रहिएगा। हमारी आजकल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, किसी भी चीज़ पर हम ज़्यादा टाइम देना ही नहीं चाहते, इसीलिए तो यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स ज़्यादा चलने लगे हैं, क्योंकि हमारा अटेंशन टाइम तो 10 सेकंड से भी कम हो चुका है। इस वीडियो में आपकी इस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने का और आपकी इस मंकी माइंड को कंट्रोल करने का 7 तरीका बताएंगे। यूजफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर 1 पे है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। ये सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है अपने फोकस को बढ़ाने का। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जो भी कर रहे हो उसके प्रति अवेयर होना है। मतलब जब आप खाना खा रहे हो तब उसके साथ रील्स देखने की वजह या फिर म्यूजिक सुनने की वजह पूरा ध्यान खाने पर होना चाहिए। जब आप नहा रहे हो तो इधर उधर की बातें सोचना बंद करके कॉम्प्लीटली आपको अवेयर होकर नहाना पड़ेगा। यही है माइंडफुलनेस, हर वक्त अपने प्रेजेंट में प्रेजेंट होना, ना फ्यूचर की चिंता और ना ही अपने अतीत का अफसोस और ना ही इधर उधर की बकवास। बस बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट एवरी टाइम। अब हर वक्त हमारे लिए प्रेजेंट में प्रेजेंट होना भी तो आसान काम नहीं है। उसी के लिए आपको दूसरा पॉइंट काम आएगा, जो कि है टेक अप ए हाई फोकस स्पोर्ट। डेली 10 मिनट ही सही आपको कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करना है जिसमें आपको पूरा दिमाग यूज करना पड़े, जहां आपकी पूरी फोकस की जरूरत पड़े। मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मेरे लिए ये चिड़िया, यही है मेरा हाई फोकस स्पोर्ट। यहाँ 1000 सीढ़ियाँ है और वो भी टूटा हुआ, और यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स भी बहुत ज्यादा है। मैं इन सीढ़ियों में फुल स्पीड में दौड़ लगा देता हूँ। ये सीढ़ियाँ टूटा हुआ है तो पूरा फोकस मेरा सीढ़ियों पर होता है। अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ तो मेरे पैर में मोच आ सकता है या फिर मैं किसी ऑब्स्टेकल से टकरा कर गिर भी सकता हूँ। दैट्स व्हाई दिस इज ए हाई फोकस एक्टिविटी फॉर मी। ना यू टर्न, बट इतना भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है रीड एंड राइट। हर सुबह जब भी आपकी सुबह होती हो, एक ब्लैंक पेपर पर किसी भी टॉपिक पर खुद से सोचकर कुछ भी लिखिए। मेरे लिए हर सुबह मैं अगले वीडियो का स्क्रिप्ट लिखता हूँ, जिससे मेरा पूरा फोकस क्या लिखूँ इसी बात को सोचने में लगा होता है। ये मेरे लिए वन ऑफ द ग्रेट प्रैक्टिस है। नंबर 4 पे जो पॉइंट है उसको ऑथर ने कहा है बी अलाइव। मतलब जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया है कि पढ़ते वक्त रोहित को प्रोजेक्ट का याद आ जाता है, प्रोजेक्ट करते वक्त किसी और काम की याद आ जाता है। ये नहीं करना है। याद आ जाता है तो कहीं पर लिख के रखो, बाद में करेंगे। जब आप पढ़ रहे हो या फिर कोई और काम कर रहे हो तो बस उसी काम पे ध्यान दो पूरी तरह से। जब सो रहे हो तो बस सो ही रहे हो और कुछ भी नहीं। 1 घंटे के लिए अगर गेम खेल रहे हो तो बस गेम ही खेल रहे हो और कुछ भी सोचना नहीं। बाहर में जाए बाकी पूरी दुनिया। माना कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वीडियो के लास्ट में मैं ये सारे पॉइंट्स को एक समराइज कर दूंगा, कहीं पर लिख के रखिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट हमेशा गैलरी में ही सड़ते रहता है। अब इसके बाद 5th और 6th पॉइंट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट 7th पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। 6th पॉइंट में ऑथर ने कहा है कि सराउंड योरसेल्फ विथ ब्यूटी। जिस प्लेस पर आप अपने काम करते हो, जहां मोस्ट ऑफ द टाइम आप बिताते हो, उसको अपने हिसाब से अट्रैक्टिव बना लो, ताकि जब भी आप उस जगह पर काम करने के लिए बैठो तो एक अट्रैक्टिव एंड एक पॉजिटिव वाइब आए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रेवल। ट्रेवल वर्ड से ऑथर ये कहना चाहते हैं कि ट्रेवल टू एन अनकंफर्टेबल जोन। वो जगह आपके लिए अनकंफर्टेबल इसलिए हो सकता है क्योंकि वहाँ के लोगों की भाषा अलग हो या फिर बिहेवियर अलग हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। बुक में ऑथर ने डिफरेंट कंट्री में ट्रेवल करने के लिए कहा है, लेकिन ये हम सब के लिए इतना आसान तो है नहीं। सो आई सजेस्ट कि आप अपने आसपास बाजार में अननोन लोगों से बात करना शुरू करो। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता है क्योंकि इसमें आपको अनकंफर्टेबल फील होगा और आपका पूरा फोकस एक ही जगह पे रहेगा। अब लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिवाइड अप योर डे। हमारे पूरे दिन का 2 मोड होता है, 2 टाइम होता है। एक होता है वर्क मोड और दूसरा होता है प्ले मोड।
वर्क मोड मतलब आपके सारे प्रोडक्टिव काम जो आपके लिए जरूरी है, जैसे मेरे लिए बुक रीडिंग, वीडियो मेकिंग, एक्सरसाइज एक्सेट्रा। और दूसरा है प्ले मोड, मतलब वो सब फालतू के काम जिससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला सिवाय टाइम वेस्ट करने के, जैसे कि अनप्रोडक्टिव सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, टीवी शोज देखना, गेम्स खेलते रहना, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे ही आप सो के उठो या फिर ये काम आप पिछले रात भी कर सकते हो, अपने नेक्स्ट डे का, अपने पूरे दिन के लिए शेड्यूल बना लो, जिसमें सबसे पहले आपने उन इम्पोर्टेंट काम को खत्म करो और उसके बाद अगर टाइम बचते हैं तो उसको प्ले मोड में डाल सकते हो। जब तक अपना इम्पोर्टेंट काम खत्म नहीं होता है तब तक कोई भी प्ले मोड वाला काम नहीं करेंगे। 5 मिनट तो क्या 5 सेकंड के लिए भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वीडियो एडिटिंग एक प्रोडक्टिव काम है, मतलब कि वर्क मोड, लेकिन वहीं पर फेसबुक को स्क्रॉल करते रहना अनप्रोडक्टिव प्ले मोड है। इंस्टाग्राम रील्स मेरी लेजीनेस को ट्रिगर करते हैं। एक बार अगर मैंने इंस्टाग्राम रील्स खोल लिया तो मेरे दिमाग पढ़ने के लिए या फिर कोई भी प्रोडक्टिव काम करने के लिए राजी ही नहीं होती। सो आई डिलीटेड FB एंड इंस्टाग्राम विथ नो रिग्रेट। बट वहीं पर वीडियो गेम्स लाइक एपेक्स लेजेंड मेरा लेजीनेस को ट्रिगर नहीं करता है, बल्कि मेरे माइंड को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। ये एक सब्जेक्टिव मेथड हो सकता है। सो फाइंड योर लेजीनेस ट्रिगर्स जो आपके इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए डिमोटिवेट करते हैं एंड देन एलिमिनेट इट फ्रॉम योर डेली रूटीन अंटिल योर ऑल प्रोडक्टिव वर्क हैज बीन डन। मेरे लिए तो ये लेजीनेस ट्रिगर्स था FB और इंस्टाग्राम और कभी कभी यूट्यूब शॉर्ट्स भी। बट क्या करें, अब यूट्यूब को तो छोड़ नहीं सकता ना। खैर छोड़िए, कमेंट में आप बताओ कि आपके लिए वो लेजीनेस ट्रिगर्स क्या है। लास्ट में हम सारे पॉइंट्स को समराइज कर देते हैं। पहला है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, बी इन योर प्रेजेंट टाइम। दूसरा है टेक अप हाई फोकस स्पोर्ट। तीसरा है रीड एंड राइट विथ योर क्रिएटिविटी। फोर्थ है बी अलाइव, कंप्लीटली इन्वॉल्व इन योर वर्क, डोंट डू मल्टीटास्किंग। देन नेक्स्ट वन इज सराउंड योरसेल्फ विथ ब्यूटी। सिक्स्थ, ट्रेवल टू अनकंफर्ट जोन। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज डिवाइड अप योर डे। ये सारे पॉइंट्स कवर किया गया है एक बुक द अल्टीमेट फोकस स्ट्रेटजी बाय मार्टिन मेडोज से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।